हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से परमानेंट जो है वैकेंसी निकली है राजकीय आयुर्वेद कॉलेज पटना में। ठीक है। तो ये लेक्चरर की वैकेंसी रहने वाली है और बम्पर वैकेंसी है। जैसा कि मैंने कहा कि ये साल जो है आयुर्वेदा के लिए बहुत ही अच्छा साल गुजर रहा है अभी तक, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हमको देखने को मिली। और बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आज कई सालों बाद जो है इसमें परमानेंट वैकेंसी निकली है लेक्चरर के लिए। 88 वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है सभी डिपार्टमेंट में। तो देखेंगे कि क्या वैकेंसी है, क्या सैलरी है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि पूरा फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये हिंदी में लिखा गया है और हिंदी को समझना जो है आपके लिए इजी नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि एक एक बात को मैं समझाऊंगा तभी आपको समझ आएगा। ठीक है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेद और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे मैसेज करके कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप ले सकते हैं। ठीक है। आप अगर कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है उसके रिगार्डिंग आप जो है इस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो इस फॉर्म के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है, ठीक है, या कोई वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो उसका रिप्लाई टीम नहीं दे पाएगी, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है। कोई भी उसका रिप्लाई नहीं दे पाएगा। आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है। जैसे आप आयुर आर्मी के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो एआई पीजीटी फाउंडेशन 2026 का कोर्स है जो आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कई सारे कोर्सेज हैं जिनका डेमो भी फ्री में आप देख सकते हैं। डेमो आपको पसंद आए तो आप लीजिए। एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का ले सकते हैं, या स्टेट एमओ एमओसीएच उत्तर प्रदेश, या यूपीएससी, या फिर जो है जीपीएससी गुजरात पीएससी, यूपी पीएससी। ठीक है। इन सब का कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। और भी जो है आपके बिहार एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अगर बिहार एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम होने वाला है तो उसकी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर डेमो सब कुछ आपको मिल जाएगा। एनटेट आयुष का कोर्स और डीएसएसबी दिल्ली आयुर्वेदा फार्मासिस्ट, ये सारे कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं कोर्स के बारे में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी। आप सभी को बता दूं ये वैकेंसी जो है इसमें सबसे पहले बता दूं कि रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है आपको सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या डिसाइड किया है, आयुर आर्मी ने डिसाइड किया है कि इंटरव्यू बैच जो है इसके लिए कंडक्ट करवाएगा। हम क्या करेंगे, मॉक इंटरव्यू आपका बिल्कुल सेम लेंगे जैसा कि बिहार में पूछा जाएगा, और पैनलिस्ट भी बुलाएंगे। ठीक है। और जो सब्जेक्ट में आप एमडी हैं और जिस सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका उसी दिन जो है हम रखेंगे, जिसके जो आप दूसरे स्टूडेंट हैं उनका भी इंटरव्यू देख पाएंगे। ठीक है। और साथ में जो है आप जो है अपना इंटरव्यू भी दे पाएंगे। मॉक 2 इंटरव्यू हम करवाएंगे, 2 मॉक इंटरव्यू करवाएंगे इसमें, ताकि आप जो है बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं इस पीएससी के लिए, इस वैकेंसी के लिए। ठीक है। तो आप अगर आपका इंटरव्यू होगा तो आप अच्छी तरह सवालों के जवाब दे पाएंगे, जब आप पहले से ही जान जाएंगे कि अच्छा एक्सपर्ट जो है हमसे ऐसे सवाल पूछता है। ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैंने बताया उस पर मैसेज करके जानकारी ले लेनी है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं बिहार लोक सेवा आयोग का ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है राजकीय आयुर्वेद कॉलेज जो पटना बेगूसराय में है, ठीक है, उसके विभिन्न विषयों में जो है सहायक प्राध्यापक के कुल 88 पद पर नियुक्ति होनी है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो 88 पोस्ट हैं टोटल। अब देख लेते हैं कि ये क्या पोस्ट हैं। अब पोस्ट देखिए आप यहां से। देखिए ये तो विज्ञापन संख्या हो गई, ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ये अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड। ठीक है। अनरिजर्व्ड हो गया, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हो गया, यानी कि ईडब्ल्यूएस हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति। ठीक है। और ये टोटल पद हो गए, ये सारी है। और ये दिव्यांगजनों के लिए जो पद अगर हैं तो उसके लिए है। तो संस्कृत एवं संहिता मौलिक सिद्धांत विभाग में जो है अनारक्षित की जो है 2 सीट निकली हैं। 35% क्षेत्रीय आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद है। तो 35% जो है क्षेत्रीय यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगेगा जो महिलाएं हैं बिहार की उनके लिए। आप सभी को बता दूं कि अनरिजर्व्ड की जो भी सीट है, यानी कि जो अनरिजर्व्ड की सीट है उसके लिए अदर स्टेट का स्टूडेंट भी एलिजिबल है। पूरे भारत से कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है अपनी एमडी अगर उसने करी है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। तो अनरिजर्व्ड से कोई भी अदर स्टेट का फिल कर सकता है। ठीक है। और इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात आगे करेंगे, आप आगे जुड़े रहिए। अभी सब ये जान लें कि अनरिजर्व्ड के लिए अदर स्टेट एलिजिबल है। ठीक है। जैसे 8 पोस्ट हो गई यहाँ पे, और एक जो है दृष्टि बाधित जो दिव्यांग है उसके लिए है। फिर ये 45/2025 शरीर रचना में लिख लिया है, 2 पोस्ट, फिर 1 पोस्ट। ये आप पोस्ट देख लेंगे। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम और आयुर आर्मी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो है कुल पद हो गए 7 इसमें हो गए, ये भी दृष्टि बाधित के लिए है। फिर क्रिया शरीर की बात करें तो 3 पोस्ट हो गई इसमें ये। ठीक है। प्लस जो हो गई 1 पोस्ट हो गई आपकी
ईडब्ल्यूएस की, फिर एक पोस्ट ये हो गई, एक पोस्ट ये हो गई, और टोटल मिला के 7 पोस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपकी हो गई। प्लस जो है द्रव्य गुण में भी लिख ली है, तो टोटल 8 पोस्ट हैं। ये आप देख लीजिएगा, पोस्ट के बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं देता। रसशास्त्र में लिख ली है, ठीक है, 3 पोस्ट हैं। रोग निदान में लिख ली है, 5 पोस्ट हो गई। स्वस्वृत में लिख ली है, 5 पोस्ट। अगस्त तंत्र में है 4 पोस्ट। प्रसूति तंत्र में है 1 पोस्ट, ठीक है। प्रसूति तंत्र में 5 पोस्ट है। काय चिकित्सा में 13 पोस्ट है, सबसे ज्यादा काय चिकित्सा में लिख लिया है। केसी में सबसे ज्यादा पोस्ट लिख ली है, ठीक है। शल्य तंत्र में 7 पोस्ट है, 7 प्लस 1। शालाक्य तंत्र में 7 पोस्ट है। कुमार भृत्य में 5 पोस्ट है। और पंचकर्म में जो है 4 पोस्ट है। टोटल ये पोस्ट है। अब सैलरी की बात कर लें तो देखिए 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 6600, लेवल 11। लेवल 11 का जो सैलरी स्केल मिल रहा है सबसे बड़ा स्केल है। आपकी लगते ही जो है 1.5 लाख पर मंथ सैलरी होने जा रही है पटना में। बिहार में सबसे अच्छी बात यह है कि सैलरी बहुत ही उम्दा सैलरी मिलती है, सेंट्रल लेवल की सैलरी मिलती है। इसमें लेवल 11 का स्केल है, 1.5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। अनिवार्य योग्यता की बात कर लेते हैं हम, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएमएस, यानी कि आपके पास बीएमएस होना चाहिए। सबसे पहली बात ये तो हो गई, नॉर्मल सी बात है। एमडी करी है आपने, फिर आपने एमडी होनी चाहिए उसी संबंधित विषय में। तो आपके पास एमडी होनी चाहिए। मान लो एमडी रसशास्त्र में है, रचना शरीर में है, क्रिया शरीर में है, तो उसमें एमडी होनी चाहिए। अनिवार्य इंटर्नशिप होनी चाहिए, यानी कि बीएमएस की और एमडी पूरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं, बिहार राज्य आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में आपका निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन और आयुर्वेदिक में स्नाकोत्तर योग्यता परिषद के राज्य पंजी में सम्मिलित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? और लिखा है योगदान के पूर्व बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद निबंधन करना अनिवार्य होगा। अब देखिए, इसमें लिखा है कि रजिस्ट्रेशन आपका जो है बीएमएस का और एमडी का दोनों का होता है। बीएमएस और एमडी दोनों का, पहले तो बीएमएस का करवाएंगे आप, फिर उसके बाद एमडी क्वालिफिकेशन को ऐड करवाया जाता है रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो बीएमएस और एमडी का दोनों का बिहार में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन इन्होंने यहाँ एक लाइन लिख दी है, इससे आप समझ जाइए योगदान का मतलब होता है मतलब ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है। ज्वाइनिंग या फिर इंटरव्यू के, ठीक है, इंटरव्यू के पहले जो है, ज्वाइनिंग के पहले आपके पास क्या होना चाहिए? बिहार राज्य में जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि अब अगर आपका अभी दिल्ली में है, यूपी में है रजिस्ट्रेशन, तमिलनाडु में है, कहीं भी है, ठीक है, तो फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म बिल्कुल आप फिल कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा योगदान के पूर्व, तब आपको बिहार में जो है रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अब जब जॉब करेंगे आप तो वहां रजिस्ट्रेशन तो चाहिए, ठीक है। और क्या तमिलनाडु का जॉब रजिस्ट्रेशन रख के क्या करेंगे जब आप जॉब बिहार में कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, ये इजी कर दिया इन्होंने, यानी कि अदर स्टेट के एलिजिबल हो जाएं, इसलिए इजी इन्होंने लिखा है। अब मेन इंपॉर्टेंट है, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सभी अभ्यर्थियों के पास टीचर कोड होना आवश्यक है। टीचर कोड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो टीचर कोड अगर नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप एलिजिबल नहीं है। यानी एनटेट पास का भी मतलब नहीं, टीचर कोड होना चाहिए आपके पास। टीचर कोड अगर आपका बना हुआ है, आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, बन चुका है, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। बाकी लिखा गया है, उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2025 को, 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2025 को 27 वर्ष का पूरा हो जाना चाहिए। और अधिकतम जो आयु है 45 वर्ष रखी गई है अनरिजर्व्ड के लिए। तो अनरिजर्व्ड जो है 45 साल का बंदा भी जो है इसमें फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। बाकी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा के लिए 48 वर्ष है। महिला अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा के लिए 48 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष रखा गया है, एससी एसटी के लिए, ठीक है। और बिहार राज्य आयुष चिकित्सा सेवा में कार्यरत चिकित्सक के लिए 50 वर्ष रखा गया है। तो बिहार राज्य में कोई भी आयुष चिकित्सा सेवा यानी कि आयुष मेडिकल ऑफिसर है कोई, अगर पहले से ही जॉब कर रहा है बिहार में, तो उसको 50 साल की जो है एज लिमिट हो जाएगी उसकी। और एज लिमिट जो आपकी काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2025 से, तो याद रखें 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी, ठीक है। तो डेडलाइन आपकी ये है। बाकी जो है बिहार राज्य आयुष चिकित्सा सेवा में कार्यरत चिकित्सक, जो भी चिकित्सक जो ऑलरेडी एमओ है कहीं ना कहीं बिहार में, ठीक है, तो उनको प्रमाण पत्र अधिकतम उम्र सीमा के लिए जो है अनिवार्य होगा, जमा कराना होगा, ठीक है। बाकी इसमें लिखा है कि पंचकर्म विषय को छोड़कर शेष अन्य विषय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांग आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8/2017 से 1/8/2025 तक उपयुक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, वो भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते अन्य अर्हताएं पूरी करते हो, ठीक है। तो ये जो है पंचकर्म विषय के अलावा अन्य विषय में जितने भी पोस्ट लिख लिए, तो 1/8/2017 से 2025 के बीच में अगर उनकी जो है आयु है, ठीक है, तो वो एलिजिबल है, इनके लिए रखा गया है ये एज लिमिट का। बाकी जो है इसमें लिखा है कि
बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त ऐसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने के लिए अधिकतम आयु 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है, परंतु उक्त सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग ना किया हो। ठीक है, यानी कि बिहार पीएससी में 5 बार अप्लाई ना किया हो, ऐसा ना हो कि 5 बार अप्लाई किया हो एक ही पोस्ट के लिए। ठीक है, तो तभी उनको जो है मिलेगा। तो ये तो नॉर्मल चीज है जो आप पढ़ लेना। मैं आगे की चीज जो है इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। चयन प्रक्रिया देखिए, चयन प्रक्रिया में कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। आपके जो डॉक्यूमेंट है जो आपने लगाए, ठीक है, उसके आधार पर जो है आपको इंटरव्यू उसका लिया जाएगा, और इंटरव्यू आपके डॉक्यूमेंट सभी के मार्क्स जुड़ते जाएंगे और लास्ट में 50 में से आपकी मेरिट आएगी। देखिए कैसे, देखिए बीएमएस अगर आपके पास है, ठीक है, अब बीएमएस के परसेंटेज से बात करें, 75% और उससे ऊपर अगर है आपके, तो 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। 70% और उससे ऊपर है तो आपको 19 मिल जाएंगे। 65% और 70 के बीच में तो 18 मिल जाएंगे। 60 और उस 65 के बीच में 17 नंबर। 55 उससे ऊपर है 16, और 50 और उससे ऊपर है तो 15 नंबर। तो ये तो आपके हो गए बीएमएस के। ऐसे ही एमडी के, क्योंकि एमडी में भी परसेंटेज होती है, ठीक है। तो लेकिन एमडी में जो है परसेंटेज नहीं गिना गया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एमडी में पहले के जमाने में जो है, मतलब पहले के पुराने टाइम में जो एमडी में जो है सेटिस्फैक्ट्री नॉन सेटिस्फैक्ट्री ऐसा लिखा होता था, परसेंटेज नहीं होती थी। आज के टाइम में परसेंटेज भी होने लगी, रिटर्न एग्जाम कई सारी चीजें होती हैं। तो एमडी में इन्होंने क्या किया है कि जिसके पास एमडी है उसको 10%, 10 अंक सीधे दे दिए जाएंगे। तो 10 तो आपको सबको मिल गए एक तरह से, जो भी एमडी का फॉर्म जो भर रहा है फॉर्म को। मेन जो है आपका जो खेल होगा वो बीएमएस के मार्क्स पे होगा। बीएमएस में आपने कितना अच्छा किया उसके ऊपर है। तीसरा है सरकारी शैक्षणिक क्षेत्र में संविदा नियुक्ति के आलोक में कार्य अनुभव। 10 अंक मार्क हैं इसके, और प्रति वर्ष के 2 अंक, मैक्सिमम 10 अंक जोड़े जाएंगे। अगर आपको 5 साल का अनुभव है तो आपको 10 अंक पूरे मिल जाएंगे। लेकिन सरकारी शैक्षणिक क्षेत्र हो, ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र यानी कि कोई भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है आपका, गवर्नमेंट मेडिकल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, ठीक है, तो उसमें अगर आप जॉब कर रहे हैं, 5 साल से मान लो जॉब कर रहे हैं, तो 5 × 2 आपको 10 मार्क मिल जाएंगे इसके। ठीक है, अगर आप संविदा पे कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, आप परमानेंट के लिए पोस्ट भर रहे हैं ना, आप संविदा पे कर रहे हैं इसलिए। अब इनके बाद जो है आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। मान लो 6 मार्क्स का ही आपका इंटरव्यू है, 6 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और मान्यता प्राप्त जर्नल में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जाएगा जब विषय के प्रभारी अध्यापक, विभागाध्यक्ष, गाइड जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र दें। ठीक है, तो यानी कि जो गाइड हैं आपके या एचओडी हैं, उनके अंडर आपने अगर कोई भी पेपर पब्लिश किया है, ठीक है, तो उसके अंक मिलेंगे। 4 अंक टोटल रखे गए हैं, और प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2 अंक। ठीक है, तो 2 + 2 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 2 अगर आप ले आते हैं प्रकाशन, तो उसके 4 अंक आपको मिल जाएंगे। तो कुल 50 अंक में से मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी लास्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और मान्यता प्राप्त जर्नल में इन्होंने लिख दिया इंडेक्स जर्नल, यूजीसी केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस, इनमें है तो ही आपके जो है उसके अंक काउंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। दूसरा है किसी अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय से समान डिग्री के दोहराव के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा, तो ये तो ठीक है। साक्षात्कार में अलिख से उत्तीर्ण अंक प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, जो 2 अंक का होगा। ठीक है, सहायक और नियुक्त हुए किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करने होंगे। जिसको भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नियुक्त किया जाएगा, 25 अंक तो उसके होने ही चाहिए, तभी जो है आप उसके लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। अब क्या लिखा है इंपोर्टेंट, कि बिहार राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार किसी भी गैर निजी द्वारा संचालित आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत शैक्षणिक क्षेत्र में संविदा कार्य अनुभव ही मान्य होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझना भी उतना ही मुश्किल है। देखिए लिखा है बिहार राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार, यानी कि बिहार के जितने भी कौन से चिकित्सा महाविद्यालय, यानी कि बिहार के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि सरकारी हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत है, ठीक है, उसमें अगर संविदा के हो तो आपका जो काउंट हो जाएगा एक्सपीरियंस। या फिर किसी भी गैर निजी, गैर निजी का मतलब हो गया सरकारी लेकिन केंद्र सरकार के अंदर हो, नगर पालिका के अंडर हो, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर होता है, मान लो पंचायती राज संस्थानों के अंडर हो, और अगर आप इसमें संविदा पे नियुक्त हैं तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अगर आप हैं, प्राइवेट कॉलेज का इसमें बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा, 0 अंक मिलेंगे। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का एक भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु संबंधित संस्थान के नियंत्रण पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे, यानी प्रिंसिपल जो होगा वहां का या डायरेक्टर होंगे, वही उन्हीं का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र उनका जो है आपको जमा कराना होगा। ठीक है, समान अंक आने पर जन्म तिथि के आधार पर अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। समान अंक आ जाते हैं तो जन्म तिथि को आधार माना जाएगा। आरक्षण के लिए लिखा गया है कि आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो स्थायी निवासी हैं बिहार राज्य में।
या बिहार के मूल निवासी हैं, ठीक है। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा, ठीक है। तो आवेदन में जो है अपना स्थायी पता देना है, और वही जो है आपका जो है डोमिसाइल कहलाया जाएगा, और वही जो है आपका डोमिसाइल में भी एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस पे लिखा हुआ है। तो जो भी SC ST या 36 आरक्षण आपको चाहिए महिला का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, उसके लिए आपको जो है बिहार का ही SC ST सब कुछ होना चाहिए, ये मेन बात है। और जनरल के लिए तो आप जनरल से आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी अदर स्टेट का। तो बाकी जो है इसमें जो है आगे बात कर लेते हैं, ये सारी तो हमने समझ ली है। अ, ये सारा जो है आप पढ़ लेना। बाकी इसमें जो है ये कोड है आपका अनरिजर्व्ड, ये सारी कैटेगरी है, आप देख सकते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास। बाकी अ, बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 36 आरक्षण अनुमान्य होगा, ठीक है। तो बिहार राज्य के मूल निवासी जो हैं, ठीक है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनको 36 आरक्षण मिल पाएगा, अगर वो फिजिकल हैंडीकैप्ड का लेना चाहते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है। बाकी जो है इसमें आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है, तो आप बता देते हैं ऑनलाइन आवेदन करना है कि अभ्यर्थियों को सिर्फ डाटाबेस संधारित ली जाती है। तो इसमें क्या है कि आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को मूल प्रतियां दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है, सिंपल सी बात है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है। और प्लस साथ में जो है आपको डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं, डॉक्यूमेंट जो है इंटरव्यू के टाइम पर आपको ले जाने होंगे। अब इंटरव्यू में उनको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपको जो है इंटरव्यू करवाया जाएगा। और उनको डॉक्यूमेंट में अगर लगता है कि कोई भी चीज दिक्कत है, कोई भी गलत है, ठीक है, कोई भी चीजें ऐसी लग रही हैं कि जो गलत है, तो आपको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। आप तुरंत ट्रेन पकड़ के आ जाइएगा अपने घर में, आपको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट उसी टाइम चेक होंगे। तो बिहार ही जाना पड़ेगा आपको। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, BMS की डिग्री, ठीक है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण सारी डिग्री, मार्कशीट, स्नाकोत्तर यानी कि आयुर्वेदिक MD, ये सब MD उत्तीर्ण किए हैं उस जो से जिस संस्थान से, तो उसकी मान्यता होनी चाहिए, इंटर्नशिप होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बिहार राज्य आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा परिषद पटना में अध्ययन निबंधन आयुर्वेद में स्नातक योग्यता परिषद राज्य पंचमी में संबंधी प्रमाण पत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार दिशा निर्देशों में टीचर कोड होना चाहिए आपके पास। जर्नल का सभी दावा करने के लिए आपके पास जर्नल होने चाहिए, ठीक है। प्रकाशन आपका कोई भी है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुभव है तो अनुभव का प्रमाण पत्र जो बताई दिया है, ठीक है। अधिकतम उम्र चाहिए तो आपको, तो उसका प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, तो उनका प्रमाण पत्र आपको लाना होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो ये लिखा गया है। बाकी इसमें देख लेते हैं, ये सारे जो हैं आपको साक्षात्कार के समय चाहिए होगा। 100 रुपए का फॉर्म है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, और बिहार राज्य के अनुसूचित SC और ST के लिए जो है 25 रुपए का फॉर्म है। स्थायी निवासी जो आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला है उनके लिए 25 रुपए का है। दिव्यांग जनों के लिए 25 रुपए का है, और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 100 रुपए का है, 100 रुपए का है, ठीक है। अभ्यर्थी को क्या है, ऑनलाइन आवेदन करना है आधार नंबर से अपना, और बायोमेट्रिक फी 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान करना होगा। वैसे सभी आरक्षित कोटि का अभ्यर्थी जिनके रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाए भविष्य में, वैसे अवैध आरक्षण दिव्यांग स्थायी निवासी प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो कंसेशनल फी ये देख लेना आप। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की अंतिम तिथि जो है 15, प्रारंभ करने की तिथि जो है 15/7, तो 15 जुलाई को आपका एप्लीकेशन फॉर्म लाइव होगा, 15 जुलाई को, ठीक है। और लास्ट डेट क्या है, 8 अगस्त 2025, याद रखें 8 अगस्त 2025, 8 अगस्त तक आपके फॉर्म को फिल किया जाएगा, ठीक है। बाकी क्या है, अभ्यर्थी को आवेदन पत्र और संबंधित कागजों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ बोल दिया है कि कोई भी कागज नहीं आपको भेजने हैं, ऑनलाइन में जो आपने भरा है वही माना जाएगा, ठीक है। हार्ड कॉपी में आवेदन कोई पूरा कागज यदि दिया जाता है तो हार्ड कॉपी का दावा अनुमान्य नहीं होगा, क्योंकि सभी उम्मीदवारों की अभ्यर्थी पूर्णतः औपबंधिक होगी, ठीक है। और साक्षात्कार ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के टाइम पे ही किया जाएगा, इंटरव्यू के टाइम पे किया जाएगा। इसके पूर्व इसकी जांच सामान्यता नहीं होगी। इन्होंने बोल दिया हम पहले से काम कुछ भी नहीं करेंगे, पहले कोई भी जांच वांच नहीं होगी, आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, वहां देखे जाएंगे, अगर अच्छा है तो आपको भेज देंगे रूम में इंटरव्यू के लिए, नहीं तो नहीं। बाद में जांच में प्रमाण पत्र सही नहीं है तो अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य गलत त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जाएगा और तुरंत ट्रेन पकड़ के आपको घर जाना होगा, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका
इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा बीपीएससी में, तो इसका जब फॉर्म आएगा तो मैं आप सभी को जो है बता भी दूंगा फॉर्म फिलिंग कैसे होता है, ठीक है, वो सब मैं आपको करके बता दूंगा। अभी जो है आप ये जान लीजिए कि ये पोस्ट आ रही हैं, और आप तैयार हो जाइए, अपने दस्तावेज वगैरह जो है लगातार तैयार कर लीजिए जो भी हैं, ठीक है। परमानेंट पोस्ट है, मक्खन मलाई वाली पोस्ट है, 1.5 लाख पर मंथ सैलरी है, पटना में जिंदगी भर रहना पड़ेगा, पटना में आपका राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में आपका जिंदगी सेटल हो जाएगी, ठीक है। तो ये पोस्ट है। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई समझ ना आए पॉइंट तो आप कमेंट करके पूछिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज मत कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पे कोर्स अगर आपको कोई लेना है और आपको इस इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इनकी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपको पता है कि मेरे दस्तावेज सारे पूरे हैं और आपको इंटरव्यू आएगा ही आपका कॉल, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। हम स्पेशलिस्ट के साथ इंटरव्यू करवाएंगे जो आपके ही पैथी का होगा, आपके ही सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। और उसके साथ और साथ में मैं भी रहूंगा, तो इससे जो है आपका एक बहुत अच्छा जो फाउंडेशन बन जाएगा और आपका इंटरव्यू के 6 मार्क्स जो है उसमें आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक मार्क्स जो है इसमें बहुत मायने रखेगा, क्योंकि एक एक पोस्ट या दो दो पोस्ट ही होती है अनरिजर्व्ड में या कैटेगरी वाइज, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।